हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी दोस्त श्रेया और एक बार फिर आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी पर स्वागत है। साथियों, दुनिया के जाने माने फेमस कारोबारी एलन मस्क, जो कि हमेशा अंतरिक्ष में अपना इंटरेस्ट दिखाते रहते हैं, काफी लंबे समय से इसी क्षेत्र में अपना काम भी कर रहे हैं। मंगल पर इंसानों को ले जाने का सपना एलन मस्क का एक बार टूटते हुए दिखाई दे रहा है। असल में साथियों, अभी हाल ही में एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने स्टारशिप रॉकेट की 7वीं उड़ान को भरा था, जो कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और इसी असफलता के साथ में उनका ये सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन साथियों, इसी हार को एलन मस्क ने बड़ी अच्छी तरीके से, बड़ी मजाकिया ढंग से एक्सेप्ट भी किया और उसके लिए ट्विटर पर वीडियो डालकर अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर करी थी। चलिए, इसके बारे में पूरी बात तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथियों, जब ये पूरा मामला हुआ, जब उनके स्टारशिप रॉकेट के टूटने का, संपर्क टूटने का पता चला, जिस समय वो पूरी तरीके से आग में जलकर राख राख हुआ, ये वो समय था। उस समय पर FAA ने इस पर जांच की बात की है, यानी कि FAA ने सीधे तौर पर कह दिया है कि जिस तरीके से स्टारशिप रॉकेट क्षतिग्रस्त हुआ है, उस पर एक मीटिंग बैठनी चाहिए, एक जांच कमेटी बैठनी चाहिए और इसके साक्ष्य का पता लगाना चाहिए। असल में साथियों, जिस समय पे ये रॉकेट टूटा था, उस समय पर आसमान में गिरने वाले मलबों की वजह से न जाने कितनी एयरलाइंस थी जिनको डाइवर्ट करना पड़ा था। साथ में लोगों को भी बयान जारी करना पड़ा था कि वो अपनी सुरक्षा को बरतने का काम करें और कोशिश करें कि उस क्षेत्र में ना जाए जहां पर मलबा पड़ा हुआ है और उन टुकड़ों को छूने की भी कोशिश ना करें। एलन मस्क ने की कंपनी, जो कि गुरुवार में पृथ्वी पर लौटते समय जो उनका पहला चरण था, उस दौरान पर पहले चरण पर ये जो बूस्टर है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बूस्टर तो लॉन्च पैड में कामयाबी से वापस लौट आया था। लेकिन जो अंतरिक्ष यान था, जो कि मानव रहित अंतरिक्ष यान था, आने वाली अगली अगली पीढ़ी के लिए बनाया गया अंतरिक्ष यान था, उसमें पूरी तरीके से आसमान में ब्लास्ट हो गया था। साथ ही इसकी वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन चलिए उससे पहले एक बारी हम लोग चलते हैं न्यूज़ की तरफ। ये है वो न्यूज़ जो कि आज सुबह के न्यूज़पेपर में आई है और FAA ने ग्राउंड स्टेट पर स्टारशिप के एक्सप्लोजन को एक बारी जांच कमेटी बैठाने की बात की है। साथियों, अगर FAA की बात करें तो FAA की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड स्टेट फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसने स्टारशिप की इस असफलता को जांच करने की बात की है। क्योंकि साथियों, कई ये इसका एक जो साक्ष्य है ना, जो कि एलन मस्क की तरफ से बताया गया है, उसको समझने के साथ साथ जो दुर्घटना हुई है जिसकी वजह से एयरलाइंस में बहुत सारे डाइवर्जन्स हुए हैं, उन सबको भी समझने की आवश्यकता होगी। चलिए साथियों, अब सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हुआ क्या था। यह है वो वीडियो जो मैं आपके लिए एक बारी दिखाती हूँ एंड आप चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। अप्रॉक्स 8.5 घंटे मिनट की ये आपकी एक उड़ान थी, जिसके समय भी जब स्टारशिप रॉकेट अपनी उड़ान भर रहा था, लगभग 8.5 मिनट के दौरान, ये आपका टाइम चल रहा है, ये देख रहे होंगे आप, 6 मिनट 31 सेकंड पर आसमान में पहुंचकर इसमें अचानक से आग लगी थी और अंतरिक्ष यान, जो अगली पीढ़ी का मानव रहित अंतरिक्ष यान था, वो आसमान में ही उसका ब्लास्ट हो गया था। लेकिन साथियों, जो ये आपका बूस्टर है ना, ये बड़ी सुरक्षा के साथ में, बहुत कामयाबी के साथ में लॉन्च पैड पर वापस आ गया था, जिस पर सीधे तौर पर एलन मस्क ने अपनी बयान को जारी करते हुए बताया कि उनको ऐसा लगा था एक सेकंड के लिए कि उनके अंतरिक्ष यान के एक एक मोटर लगातार करके जलते गए और 6 के 6 मोटर जल गए, जिसकी वजह से अंतरिक्ष यान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन जो बूस्टर था, ये लॉन्च पैड पर सफलतापूर्वक वापस आ गया। साथियों, अगर हम बात करें भारत के बारे में, तो इसी तरीके से भारत भी नए नए मिशंस में असफलता कई बार हासिल करने के बाद सफलता की तरफ पहुंचा है। बिल्कुल उसी तरीके से एलन मस्क का भी है कि वो अपनी हार को भी बड़े अच्छे से हैंडल करते हैं और इस हार को हैंडल करने के साथ साथ उन्होंने एक ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने बड़े मजाकिया ढंग से इस अपनी असफलता को हैंडल भी किया और साथ में लोगों को प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने सीधे तौर पर लिखा कि सक्सेस तो अनिश्चित है, लेकिन ये जो आपको इंटरटेनमेंट दिया है वो पूरा आपके लिए गारंटेड मिलेगा। और इसी के साथ में उन्होंने एक वीडियो भी शेयर की थी, जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दी है। और वही वीडियो एलन मस्क ने आसमान से जो बनाई थी, वो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी थी। लेकिन साथियों, अब सवाल ये खड़ा होता है कि हुआ क्या था, एक्चुअली क्या हुआ था। दरअसल जो स्टारशिप की दुनिया है, वो एक शक्तिशाली रॉकेट पर डिपेंड है ना।
ये हमारा 7वां टेस्ट था जो कि कराया गया था। अब इसमें हुआ क्या, सुबह 4:30 बजे टेक्सास की एक जगह है जिसको कहते हैं बोका चिका। बोका चिका पे स्टारशिप रॉकेट को लॉन्च किया गया। तो जब बोका चिका से स्टारशिप रॉकेट को, जो जहाँ पर उनका एक लॉन्च पैड बना हुआ है, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था, तो ये सफलतापूर्वक लॉन्च भी हुआ। लगभग 8.5 मिनट की इसने अपनी उड़ान भी भरी, लेकिन उसके बाद इससे संपर्क टूट गया। असल में साथियों, संपर्क क्यों टूटा, क्योंकि जो एरोप्लेन था, सॉरी एयरक्राफ्ट था, उसके ऑक्सीजन सिलेंडर के लीक होने की वजह बताई जा रही है कि उसके वो लीक हो गया था, जिसकी वजह से ब्लास्ट हो गया और धीरे धीरे करके वो आसमान में चलता हुआ दिखाई दिया, बूस्टर लॉन्च पैड पर वापस लौट आया। ये थी वो कहानी जिसके बाद FAA ने, यानी कि अमेरिका की जो कंपनी है, उसने इस फेल मिशन के लिए एक बार जांच करने की बात की है। क्योंकि साथियों, जिस समय पर ये आपका मिशन कराया जा रहा था, उस टाइम पर अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम FAA के नाम से जानते हैं, उन्होंने ब्लास्ट के कुछ समय बाद ही स्पीड को कम करने के लिए भी कहा था। लेकिन उस समय तक ये आपका जो मिशन था वो लॉन्च हो चुका था और कुछ उसी वजह से अचानक से कुछ हमारे जो विमान थे उनकी डायरेक्शंस को भी डाइवर्ट कराया गया था। साथ में कुछ समय बाद जब विमानों का ऑपरेशन जब शुरू किया गया था, तो एलन मस्क ने सीधे तौर पर कहा कि जो हमारे अंतरिक्षयान है उनका टूटना और साथ में इंजन का डाइवर्जन होना, इंजन का डिस्ट्रप्शन होना, ये सब इम्पॉसिबल था अगर स्पीड को कम रखा जाता। और इसी के साथ में ये पूरी टेस्टिंग हमारी असफल हो गई थी। लेकिन साथियों, अब आगे की निगाह हमारी बनी रहेगी कि किस तरीके से एलन मस्क अपनी असफलता को सफलता में परिवर्तित करते हैं और इस सक्सेस को निश्चित करते हैं। तो साथियों, ये था हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड बाय, सी यू बाय नेक्स्ट वीडियो। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, गुड नाइट ऑल। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।